सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कल 10 जनवरी अलहाज मरहूम गुलाम सरवर का यौम पैदाइश का 95वां साल था। अलहाज मरहूम गुलाम सरवर जो कि बिहार असेंबली के साबिक स्पीकर भी थे, बिहार के साबिक वजीर भी थे, उर्दू अखबार संगम के बानी भी थे, एडिटर भी थे और उनके एडिटोरियल को बड़े बड़े उर्दू के काबिल लोग उस ज़माने में बड़े शौक से पढ़ा करते थे। उर्दू की दुनिया में उनका अपना एक नाम है। बिहार में उर्दू की खिदमत के लिए उन्हें हमेशा याद किया जा रहा है, याद किया जाएगा। उर्दू की बेशुमार खिदमतें उनके ज़रिए की गई हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हो और दिगर तमाम वो शोबे जहाँ से उर्दू का ताल्लुक़ है, चाहे उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का मामला हो, उन तमाम शोबों में अलहाज मरहूम गुलाम सरवर की बेशुमार खिदमात को कल तमाम मुकर्रिरीन ने सराहा और उसका जिक्र किया। सबसे पहले तो बिहार के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम जो हर साल सरकार की तरफ से मनाया जाता है यौम उर्दू के तौर पर, यानी उर्दू दिवस के रूप में सरकार की तरफ से वो सरकारी प्रोग्राम है। आप देखेंगे तस्वीर में कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में उनके यौम पैदाइश पर जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसकी झलक आप देख रहे हैं, बराबर में वो वीडियो। और उसके बाद जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बानी और कौमी सदर साबिक एमपी डॉक्टर एम एजाज अली साहब ने मोर्चा के कौमी दफ्तर यानी अली कोठी आशियाना रोड राजा बाजार पर एक बड़ा प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम का नाम यौम मुहासबा आत्मचिंतन दिवस, मंथन दिवस रखा गया और सैकड़ों की तादाद में लोग वहां शरीक हुए। प्रोग्राम की अध्यक्षता सदारत जो है डॉक्टर एम एजाज अली साहब ने की। उसमें मोर्चा के कौमी नायब सदर जनाब कमाल अशरफ साहब, मुश्ताक साहब, शहबाज साहब, जहांगीर साहब, इस तरह तकरीबन मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ गुलाम सरवर साहब के चाहने वालों की बड़ी तादाद वहां मौजूद रही। और उस प्रोग्राम में जो है ये तय हुआ कि हमें अपने तमाम उन कामों का मुहासबा करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हमारी पॉलिसी क्या हो जो कौम और समाज के लिए बेहतर हो। जो कि गुलाम सरवर अपने हयात में अक्सर इस तरह के फैसले लेते थे जो फैसला आवाम और खुसूसन अक़लियतों के लिए ज़्यादा जो है मुअस्सिर और कारगर और बेहतर हों। इसी बात को सामने रखकर मोर्चा के कौमी सदर ने इस प्रोग्राम का नाम ही यौम मुहासबा रखा था, लेकिन वो प्रोग्राम सिर्फ अलहाज मरहूम गुलाम सरवर को याद करने के लिए किया गया था, यानी कि उस पर उनके कारनामे पर चर्चा भी करनी है और आगे की पॉलिसी भी तय करनी है। खबर यह भी है कि बेगूसराय जो जाए पैदाइश गुलाम सरवर साहब का, वहां भी काफी प्रोग्राम हुआ है। सबसे पहले बेगूसराय में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद बेगूसराय यूनिट की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उस प्रोग्राम के इनेकाद में तरक्की उर्दू हिंद के सदर मास्टर गुलाम मुहीउद्दीन चांद, सेक्रेटरी मोहम्मद रूहुल्ला के अलावा जिला के तमाम वो चेहरे जिन्हें उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए जाना जाता है, उसमें खुसूसन प्रोफेसर जफर हबीब साहब जो उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिथिला यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, अब रिटायर्ड हैं, लेकिन उर्दू की खिदमत के लिए लगे रहते हैं। कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, वो भी मौजूद थे और कई और शुरका उसमें ऐसे थे जिन्होंने गुलाम सरवर की जिंदगी पर रोशनी डाली है। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। इससे भी बड़ी खबर यह है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज मोर्चा के अध्यक्ष विजय पासवान ने अंबेडकर भवन पोखरिया में एक प्रोग्राम किया और उसमें भी अलहाज मरहूम गुलाम सरवर को खिराज अकीदत पेश किया गया। उनके यौम पैदाइश पर उनके लिए प्रार्थना किया गया। आपको तस्वीर में देखेंगे उनकी तस्वीर रखी है वहां और वो फूल वगैरह वो चढ़ा रहे हैं और वहां भी उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उनके उस प्रोग्राम में भी जिला के कई बुद्धिजीवी शरीक हुए, कई युवा शरीक हुए। खबर यह भी है कि फुलवरिया में एक मदरसा भी है। आप जानते हैं फुलवरिया एक ऐसी जगह है जहां
बड़ी आबादी रहती है, उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। वहाँ कारवाने उर्दू के नाम से एक तंजीम चलती है, उसके तमाम ओहदेदारों ने गुलाम सरवर के नाम से एक हॉल भी वहाँ है, गुलाम सरवर हॉल में ही ये प्रोग्राम हुआ था, कारवाने उर्दू के बैनर तले हुआ था। उसकी सदारत वहाँ के मुखिया, फुलवरिया के मुखिया हैं मंजूर आलम साहब, उन्होंने अध्यक्षता की थी, सदारत की थी उस प्रोग्राम की। कारवाने उर्दू के जो सचिव हैं असजद अली साहब वो मौजूद थे। मोहम्मद कय्यूम आज़ाद जो वहाँ के मशहूर समाज सेवी हैं, नेता हैं, वो मौजूद थे। फजलुर रहमान साहब मौजूद थे। और वहाँ जो है गुलाम सरवर की सवाने पर चर्चे के बाद दुआया मजलिस का भी इनेकाद किया गया। और इस तरह से खबरें बिहार शरीफ, नवादा और अरवल से भी आ रही है, लेकिन तस्वीरें अभी मौसूल नहीं हुई हैं। ये एक अच्छा कदम है, ये एक अच्छी पहल है कि अलहाज मरहूम गुलाम सरवर के कारनामे को उनके यौम पैदाइश और यौम वफात के मौके पर लोग याद करते हैं, ताकि आने वाली नस्लों को यह पता चले कि गुलाम सरवर ने अपनी जिंदगी में रियासत के लिए, रियासत की आबादी के लिए, अक़लियतों के लिए, मजलूमों के लिए क्या क्या कारनामे हैं, खुसूसन उर्दू के लिए। उर्दू के ताल्लुक से उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, लेकिन हाँ, ये सब प्रोग्राम कराने का मकसद ये है कि आने वाली नस्लों के अंदर ये हौसला भी हो कि अगर मेहनत, इस्तिकामत और लगन के साथ और सच्ची नीयत और सच्चे इरादे के साथ इंसान कुछ करना चाहे तो वो कारनामा अंजाम देगा कि दुनिया में से चले जाने के बाद भी लोग उसे याद करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और उनके याद में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ बना देंगे जो सदक़े जारिया का काम करता रहे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश की सच्चाई का मकसद सिर्फ ये है कि सच आप तक पहुंचाया जाए। कोई भी फर्जी या जज्बाती खबरों को हम तरजीह नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं, सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस चैनल के बनाने का मकसद यह है कि सच्चाई को आम किया जाए। इसमें आप हमारे कितने मुआविन हो सकते हैं यह आपके सोच पर मुनहसर करता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। कमेंट में आप अपने मशवरे से भी हमें नवाज सकते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।